भाई इंट्रो वगैरह छोड़ो, आज सीधा मुद्दे की बात करते हैं। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा सारे के सारे न्यूज चैनल पर भाई तुम्हारा रणवीर इलाहाबादिया समय रैना चल रहा है कि भाई ये रणवीर इलाहाबादिया ने क्या बोल दिया, ये समय रैना ने क्या बोल दिया। और भाई ये चीज देखकर भाई जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि भाई सबसे पहले ये छोड़ो कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो बोला वो प्रॉब्लमैटिक था या नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन भाई क्या ये चीज एक नेशनल इशू बन चुकी है? क्या ये चीज एक नेशनल कंसर्न बन चुकी है? क्या सच में इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई ये सारी की सारी चीजें हमारे इंडिया के टॉप के न्यूज चैनल के ऊपर चल रही होनी चाहिए? क्या ये तुम्हारे महाकुंभ से ज्यादा बड़ा टॉपिक बन चुका है, या फिर अभी जो थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे उनसे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है? और ये जो सारे के सारे लोग इतनी ज्यादा आवाज उठा रहे हैं भाई इस चीज के ऊपर, भाई इनके पास और कोई चीजें नहीं है, और कोई टॉपिक नहीं है कंसर्न होने के लिए। भाई यूट्यूब पर आज के टाइम पर भाई बहुत सारे कॉमेडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, तुम्हारे पॉडकास्टर वगैरह ऐसे हैं, क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जोक्स मारते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी कोई चीज ये पहली बार हो रही है, या फिर कोई इतना ज्यादा बड़ा सेंसिटिव जोक मार दिया गया है जो आज तक किसी ने मारा ना हो। ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा। तो भाई आज पहली बार इस चीज के ऊपर इतना आवाज क्यों उठाई जा रही है? भाई इस चीज का इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? यूट्यूब पर भाई ऐसे 1000 क्रिएटर भरे पड़े हैं जो कि भाई इससे भी ज्यादा 72 जोक्स मारते हैं जो कि एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, जो कि इससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है भाई जिसके ऊपर भाई तुम्हें इतनी ज्यादा आवाजें उठानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। एंड भाई इधर मैं रणवीर इलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने जो बोला था वो सही है। मैं मानता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों को उसको देखकर, उसे सुनकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, या फिर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। लेकिन भाई मैं इधर ये कह रहा हूँ कि क्या ये सच में इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है, इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है? या फिर इस मुद्दे को जानकर इतना ज्यादा हीटअप करा जा रहा है और इसके पीछे ही पीछे और काफी सारी चीजें छुपाई जा रही हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कि लोगों का ध्यान मेन मुद्दों के ऊपर ना जाए और लोगों का ध्यान इन फलानी फलानी फालतू की चीजों पे चले जाए, जिसको भाई 4 दिन बाद 5 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। क्योंकि भाई ये सही में इतनी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। भाई तुम्हारे पता नहीं कितने कॉमेडियंस हैं। भाई तुम्हारा एक कॉमेडियन है मधुर विरली, जिसकी तुमने वीडियोस देख ली, जिसके तुमने जोक सुन लिए ना भाई, वो सुनने के बाद तो तुम्हें भाई ये रणवीर इलाहाबादिया कुछ भी नहीं लगने वाला। उसके जोक सुनने के बाद तो भाई तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। और भाई पता नहीं तुम्हारे कितने ही ज्यादा रोस्टिंग चैनल हैं यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जो कि भाई एक्चुअली में बहुत ज्यादा घटिया चीजें बोलते हैं अपने वीडियो में। विमेन के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या घटिया चीजें बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। कुल मिलाकर भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई तुम अवेयर रहो कि दुनिया में क्या चल रहा है और तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये जो भी सारी चीजें यूट्यूब पर भाई तुम देख रहे हो, ये जो भी तुम्हारे सारे यूट्यूबर है, कॉमेडियंस है, पॉडकास्टर है, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, भाई ये तुम्हारा एक चिलिंग जोन है। जब तुम अपने काम धंधे से थक हार कर आते हो रात में घर में, तो भाई तुम इनकी वीडियोस देखकर, इनकी पॉडकास्ट देखकर अपना दिमाग चिल करने के लिए इनको देखते हो, ना कि भाई तुम्हें इन सारे मुद्दों में घुसकर अपना दिमाग खराब करना चाहिए, अपने सर पर फटीग लेना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में टेंशन लेनी चाहिए। ये तुम्हारा एक चिलिंग जोन है, इस चीज के बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अवेयर रहो तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें तुमसे छुपाई जा रही हैं और क्या क्या एक्चुअली इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। ये छोटी मोटी चीजों के बारे में भाई तुम्हें फर्क देने ही नहीं चाहिए, ये तुम्हारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। इन सारी चीजों से तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क पड़ रहा है भाई तुम्हें इन चीजों से? तुम इन लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, अरे तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं लाते हैं। चाहे कुछ अच्छा काम करे, चाहे कुछ बुरा काम करे, चाहे कुछ घटिया चीजें बोले, चाहे कुछ अच्छी चीजें बोले, तुम्हें इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। भाई मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं कहता तुम इससे अग्री करना चाहिए, तुम इससे डिसएग्री भी कर सकते हो। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ सिचुएशन के ऊपर। क्या मेरे को रणवीर इलाहाबादिया की बात प्रॉब्लमैटिक लगी थी? बिल्कुल भी नहीं भाई। मैं इंडियाज गॉट टैलेंट देखता हूँ अपने फन के लिए भाई, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एक्चुअली भाई जब मैंने वो क्लिप देखी थी रणवीर इलाहाबादिया वाली, भाई मेरे को कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई ये कोई प्रॉब्लमैटिक चीज है या कुछ। भाई मैंने उसको देखा, मैं हंसा और मैंने वीडियो खत्म कर दी, मैंने वीडियो बंद कर दी, मैं भूल गया उस चीज के बारे में। अब अगले दिन मेरे को पता लग रहा है कि भाई इस चीज का तो भाई इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगर मेरे को प्रॉब्लमैटिक नहीं लगी है वो चीज तो तुम्हें भी नहीं लगेगी, तुम्हें लग रही है तो ओके, बट इन माय ओपिनियन भाई वो कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो इतना कुछ बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा उसको बनाया जा रहा है। एंड एक्चुअली भाई मैं रणवीर इलाहाबादिया को एज अ पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। कल ही भाई मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि भाई रणवीर इलाहाबादिया एक ऐसा बंदा है भाई जो बंदा कहीं पे भी फिट इन कर सकता है। अगर भाई वो बकचोदी वाली जगह पे जा रहा है भाई जहाँ पर उसे बकचोदी करनी है तो बकचोदी करेगा, खुल के करेगा। और भाई जहाँ पर वो बंदा भाई कोई बहुत ज्यादा बड़ी पर्सनालिटी से बात कर रहा है, वहां पर वो बंदा एकदम चेंज हो जाता है, उस जगह के हिसाब से वो फिट इन हो जाता है, उस जगह के हिसाब से भाई वो अपने आप को बदल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। ये क्वालिटी को भाई मैं वो इंसान के अंदर भाई काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। भाई वो बंदे ने पॉडकास्टिंग जैसी चीज को ऐसे टाइम पर भाई पुल ऑफ करा था इंडिया के अंदर जब कोई भी पॉडकास्ट नहीं कर रहा था इंडिया में। और आज के टाइम पे भाई हर तीसरे घर में भाई एक बंदा पॉडकास्ट बना रहा है और पैसा कमा रहा है। लेकिन भाई वो बंदे ने ऐसे टाइम पर वो चीज को पुल ऑफ करा था जब
जब वो चीज एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और वो बंदा पॉडकास्टिंग को एक ऐसे लेवल पर भी लेके गया है, ऐसे ऐसे गेस्ट को लाया है भाई वो अपने पॉडकास्ट पे। तो भाई वो बंदे के अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है, वो कोई लल्लू बंदा नहीं है, वो कोई फुद्दू बंदा नहीं है, उसके अंदर एक्चुअली दिमाग है। तो भाई अगर तुम्हें सही में ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे इंसान को भाई हमें फेमस नहीं होने देना चाहिए, या फिर ये कोई बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई आज के टाइम पर भाई उसे नरेंद्र मोदी से क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं मिला होता, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ भाई वो पॉडकास्ट वगैरह नहीं कर रहा होता। क्या समय रैना को और रणवीर इलाहाबादिया को कैंसिल हो जाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं भाई। वो ये सारी चीजें हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, और भाई तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी भी कोई चीज होती है। और भाई ये जो क्लिप थी रणवीर इलाहाबादिया वाली, ये भाई समय रैना ने अपने मेंबर्स ओनली पे डाली थी। मेंबर्स ओनली होता है जहां पर कोई बंदा पैसे देकर वो चीजें देखता है। भाई एक बंदा जब भाई पैसे भर रहा है उस चीज के लिए, वो जानता है कि भाई वो ऐसी चीजें देखने वाला है, उसने वो चीज कोई पब्लिक में नहीं डाली है। जो बंदे पैसे पे कर रहे हैं वो बंदे जानते हैं कि भाई उन्हें कैसा कंटेंट मिलने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले भाई मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि भाई समय रैना ने कॉमेडी करी है इसलिए उसे कैंसिल करा जा रहा है, इसलिए इस चीज का इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर समय रैना ने करा होता तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अभी ये चीज सुनने में मेरे को भी काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगी, काफी ज्यादा ओवर लगी, बट भाई जब मैं इस थॉट को भाई अपने दिमाग में थोड़ी देर लेकर बैठा रहा, तो भाई एक्चुअली ये जो थॉट था, ये जो फ्रेज था, ये जो ट्वीट था, ये मेरे दिमाग में सेंस बनाने लगा। समाज में भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, जो कि चल रही हैं, जिसके बारे में तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, जिससे तुम्हें ऑफेंड होना चाहिए, जिस चीज के बारे में तुम्हें कंसर्न होना चाहिए, और ये उन चीजों में से एक नहीं है। तो भाई प्लीज अवेयर रहो, अवेयर रहने की कोशिश करो, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो। ये फालतू के मुद्दों में अपना दिमाग खराब करना, अपना मत्था फोड़ना बंद करो। सो इस बाय दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय। प्लीज बी अवेयर।